हेलो। नमस्ते। कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज मैं आप लोगों को कोई भी कोरोना के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि कुछ नया है ही नहीं मेरे पास बताने को। आप लोगों को सब मालूम ही होगा। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो मेरे को हाल फिलहाल में व्हाट्सएप में आई थी। तो मैंने उसको, खुशकिस्मती था मैंने उसको पढ़ लिया, सुन लिया। तो मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी वो। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये एक अमेरिका की स्टोरी है। बहुत सौ मतलब 1920 की स्टोरी है, 1920 की, लगभग 100 साल पुरानी। वहां पे एक माफिया ग्रुप था अमेरिका में उस वक्त, बहुत बड़ा ग्रुप, जिसमें बहुत बड़े बड़े डॉन, जैसे दाऊद, छोटा राजन, राउत, सॉरी आप बड़े हैं इस समय भी, मगर सच में उनसे बड़े बड़े लोग थे उस ग्रुप के अंदर। और अमेरिकन गवर्नमेंट उनसे परेशान हो चुकी थी। उनको बचाने वाला एक आदमी था। वो था एक लॉयर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा डैशिंग। वो अगर जज के सामने खड़ा हो जाए अपने इसको, क्लाइंट को लेके, तो सवाल नहीं उठता कि जज कोई उनके ऊपर कोई केस ठोक नहीं सकता, क्योंकि वो इतना अच्छा पैरवी करता था। उसका नाम था इजी एडी। वो उन क्रिमिनल्स के लिए बहुत वैल्यूएबल था, बहुत कीमती था। वो उसको बहुत सारे पैसे, बेस्ट ऑफ कार्स, सबसे अच्छी अच्छी गाड़ियां उसको देते थे। उसके पास सब कुछ था। इजी एडी ने सोचा कि इतना कुछ है मेरे पास। उसका एक बेटा था इजी एडी का। उसने सोचा मेरे पास इतना कुछ है, मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, सब कुछ जो पैसे से खरीद सकता है, वो सब कुछ दिया है। तो ऐसी कौन सी एक चीज नहीं थी जिससे मेरे बेटे को गर्व हो कि मैं उसका बाप हूं? मैं ऐसी कौन सी विरासत छोड़ के जाऊं उसके ऊपर? तो वो उस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं एक चीज कर सकता हूं जिससे मेरा बेटा प्राउड हो कि मैं उसका बाप हूं, कि मेरे को गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए उन माफियाओं को पकड़ाने में। अब उल्टा, वो सब माफियाओं को जेल में डलवा देता है, बड़े बड़े जितने भी, सब अंदर। और उसको मालूम है उसको बहुत भारी कॉस्ट देनी पड़ेगी। एक दिन अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, सामने से गाड़ी आती है, एकदम से 15-20 लोग निकलते हैं, स्टेन गन लेकर, धड़ 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 गोलियां उसको मार देते हैं, और वो वहीं मर जाता है। बहुत बड़ी कीमत दी उसने सिर्फ अपने बेटे को एक विरासत छोड़ने के लिए। अमेरिका में जापान जब पाल जो शिप अटैक्स कर रहा था, जापानीज अमेरिका पे, तो उस वक्त ये इजी एडी किस तरह से अपनी कंट्री को बचा सकता है, वो भी एक बात है। एक आदमी था जो शिप पे तैनात था, जहां पे नो जापानीज प्लेन, बॉम्बर्स प्लेन अटैक कर रहे थे, और उस शिप पे ही अकेला था। 10,000 सिविलियंस थे उसके आसपास, मगर ये प्लेन्स अटैक अटैक, बम पे बम गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, ये अकेला। इसने डिसाइड किया कि मैं इनको बचाऊंगा, इनको रोक के, इन प्लेन्स को रोक के। तो ये निकला, इसने बहुत गोली चलाई प्लेन में से, धार बहुत सारी, फट 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 फट, और 2 प्लेन उनके जापानीज के शिप के अंदर डूब गए। इसकी गोलियां खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म, क्योंकि इसने बहुत चलाई थी। मगर उसके बावजूद भी वो ऊपर नीचे, इधर उधर उनके प्लेन्स के विंग्स पे अटैक करने लगा। तो 2 और गिर गए, बचे 5। बाकी के 5 बोले ये तो पागल है, ये तो संकी है, दिमाग खराब हो रखा है इसका। वो डर के मारे भाग गए उसके जिगर को देख के। ये आदमी को अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा ऑनर अवार्ड मिला। इसका नाम था बुच ओहेर, जो आज के डेट में शिकागो जो एयरपोर्ट है उसके नाम से ओहेरो एयरपोर्ट।
आज की डेट में भी उसको सबसे हिम्मतवर आदमी से पहचाना जाता है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया अपनी जिंदगी से ऊपर रखकर दूसरों की जिंदगी पर। यह स्टोरी इंटरेस्टिंग कैसे बनती है? क्योंकि बुच ओहेयर बेटा था इजी एडी का। उसने जो अपने बच्चे को विरासत दिया, उसने वो चीज आगे दिया, सेक्रीफाइस किया। हम लोग क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? मैं तो कभी छोटा हूं, मेरी बेटी छोटी है, बट मेरी सोच इस वीडियो को देख के बदल रही है। तो जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं? इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं पैसे के लिए, और वो बच्चों के लिए, और वो बच्चे आपस में लड़के दुश्मनों की तरह ये मेरा में लगे रहते हैं। हमारे वैल्यूज, हमारे कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी नसों में जो प्यार अंदर से भरा हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा इस वर्ल्ड को देने के लिए। पहले अपने घर को, फिर अपने देश को, फिर पूरी दुनिया को। सब मंदिर, सब मस्जिद, सब गुरुद्वारे, सब चर्च बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वहां से भगवान उठ के हॉस्पिटल्स में आ गया है, डॉक्टरों के अंदर, और हम उसी भगवान को ठोकर मार रहे हैं। सच में अगर मेरे आसपास कोई इस समय डॉक्टर होता, मेरे घर में होता, तो मैं उसके ऐसे गाल पकड़ता, उसके पांव छूता, उसको भगवान की तरह पूजा करता। क्योंकि वो भगवान है जो हमें दिख रहा है, जो हमारा अंग रक्षक है, बिना पैसे लिए हमारा बॉडीगार्ड है, और हम लोग उनको मार रहे हैं। जो मार रहे हैं उनके बच्चे भी क्या सीखेंगे, और जो डॉक्टर पिट रहे हैं उनके बच्चे भी क्या सीखेंगे? तो हमें विरासत छोड़ के जानी है इस दुनिया में और हमारे देश में, पहले अपने घर पे, तभी हम दूसरों को कुछ दे सकेंगे। प्लीज उनको बचाओ, उनकी रक्षा करो, क्योंकि वो हमारी लाइफ सेव कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्ते।